ये इक्वल के बटन के ऊपर आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो इक्वल पे शो करना है, तो ये हम रिजल्ट शो करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें छोटा सा एक एरर है। एरर देखें, मैंने लिखा 25, मैंने प्रेस किया प्लस और फिर प्रेस किया 5, तो आंसर क्या आना चाहिए? अगर 20 आए तो लास्ट पे माइनस। उसकी वजह यह है कि ये लाइन वो एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन वो इतना फास्ट जा रहा है कि एकदम से साथ माइनस को इम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है, क्योंकि कोड लाइन बाय लाइन चलेगा। अब हमने डिफ्रेंशिएट भी करना है कि प्लस के लिए सिर्फ प्लस का ही काम करो और माइनस के लिए माइनस का, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का, डिवाइड के लिए डिवाइड का। ठीक है जी। अच्छा, अब हम अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं। अब हमने क्या करना है, एक और वेरिएबल डिफाइन करना है जिसमें हम ऑपरेटर को स्टोर करवाएंगे कि कौन सा ऑपरेटर काम हो रहा है, किस ऑपरेटर पे यूज़र ने क्लिक किया है। ठीक है, तो मैं लेता हूँ डिम opt, ठीक है, एज कैरेक्टर, एज कैरेक्टर। कैरेक्टर में सिंगल वैल्यू आती है, सिंगल कैरेक्टर आता है। क्या आता है? सिंगल कैरेक्टर आता है। या तो प्लस है या माइनस है या डिवाइड है या मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ ऐड के बटन के ऊपर। ऐड के बटन पे वैल्यू भी देता हूँ, नथिंग भी करवाता हूँ। सारा कुछ करवाने के बाद इसको साथ में ये भी कहता हूँ कि मी डॉट जो ऑपरेटर है हमारे पास, ऑपरेटर में क्या डाल दो, सिंगल कैरेक्टर डालना है, तो मैं इसको कहता हूँ प्लस का कैरेक्टर डाल दो। ऑपरेटर को क्या कर दो, प्लस का साइन दे दो। ठीक है, फिर इसी तरह मैं माइनस के ऊपर आता हूँ, जो सबस्ट्रैक्ट है उसमें भी यही काम करना है। तो यहाँ पे मी डॉट जो हमारे पास ऑपरेटर है उसमें क्या दे दो, माइनस का साइन दे दो। ठीक हो गया? क्लियर होगी कहानी? नहीं समझ आई? देखें जी, जब वो माइनस करेगा तो हमने ऑपरेटर को बताना है ना कि भाई आप माइनस हो, आपने माइनस वाला काम करवाना है। यानी कि जो इधर वो पहले काम हो गया वो ऑपरेटर के पास चला जाएगा, ऑपरेटर आगे काम करवाएगा, माइनस करना, जमा करना, क्या करना। देखो ना, पहले हमने ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल इसी तरह से कि पहले हमने ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया, तो मैंने प्लस किया था तो रिजल्ट वो माइनस वाला दे रहा था। अब मैंने प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया। हाँ ठीक है, तो लेकिन शो लास्ट वाला कर रहा था, तो इनकरेक्ट था वो रिजल्ट। ठीक है, तो अब मैंने इस सिचुएशन को हल करने के लिए एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर का। ठीक है, जब यूज़र ऐड पे क्लिक करे तो मैंने कहा उस कैरेक्टर वेरिएबल को प्लस दे दो। जब यूज़र सबसेट पे क्लिक करे तो उसको मैंने कहा जी भाई तुम माइनस का साइन दे दो। अच्छा, ठीक हो गया? अब ये माइनस का साइन देगा, साइन देगा किसको? करेक्ट ऑपरेटर के वेरिएबल को, ऑपरेटर के वेरिएबल को। अब हमने इक्वल टू पे डिसाइड करना है कि ऑपरेटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ऑपरेटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कमिट करता हूँ इस लाइन को, और नीचे न्यू लाइन में मैं लिखता हूँ इफ़ opt इक्वल टू क्या चीज़, अगर ऑपरेटर प्लस है तो क्या कर दो, ये वाला काम कर दो। कौन से वाला? ये वाला काम कर दो। अगर प्लस है तो ये वाला काम कर दो। एल्स इफ, या अगर opt बराबर है किसके, माइनस के, एंटर करेंगे देन वो खुद डाल देगा। तो देन आपने कौन सा काम करना है, ये वाला काम करना है। समझ आ गई कि मैंने इसको कहा, यहाँ पे एक और मज़ीद लाइन दे देते हैं ताकि ओपन हो जाए थोड़ा सा। अगर प्लस है ऑपरेटर में तो ये प्लस तभी आएगा जब उसने ऐड का बटन क्लिक किया होगा। ठीक हो गया? तो उस सूरत में क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है जी। अगर वो माइनस है, यूज़र ने अगर माइनस किया हुआ है, दोनों में से एक बटन एक टाइम पे क्लिक करेगा ना, या तो प्लस पे क्लिक करेगा या माइनस पे क्लिक करेगा। उधर एक लिखा है, इधर एल सेफ ना, उसी के अंदर, उसी के अंदर है। इफ़ ये है, नहीं तो इफ़ ये है, या ये है या ये है, कोई एक एक्शन तो होगा। ठीक है, तो दोनों में से
अगर ये वाली इफ़ ठीक नहीं होगी, अगर ऑपरेटर में प्लस नहीं होगा तो वो यहाँ पे आके चेक करेगा कि ऑपरेटर में क्या है, माइनस है। माइनस भी नहीं होगा तो फिर इसके अंदर अगर और होंगे तो और में चला जाएगा, फिर और। इनको मैं लाइंस को साथ जोड़ देता हूँ कि ये इसके साथ की लाइन है, ठीक है। तो इफ़ आ जाएगा, इफ़ के बाद ये इसकी एक्सप्रेशन है जिसको हम चेक कर रहे हैं कि किस चीज़ के ऊपर इस स्टेटमेंट को चलाना है। इस स्टेटमेंट को तब चलाना है जब ऑपरेटर में प्लस हो, और इस स्टेटमेंट को तब चलाना है जब ऑपरेटर में माइनस हो। ठीक हो गया। अब हम आते हैं प्लस को भी चेक करते हैं और माइनस को भी चेक करते हैं। 25 दिया, अगेन प्लस 5, क्या आना चाहिए 30, तो 30 आ रहा है। पहले क्या आ रहा था 20, माइनस किया यहीं से और 10 कर दिया। ठीक हो क्या, प्लस भी काम कर रहा हो माइनस भी काम कर रहा है। ये 2 बटन मैं छोड़ दूंगा, इन पे आप खुद काम करेंगे। ठीक है, ये 2 बटन मैंने छोड़ दिए, इस पे आप खुद काम करेंगे। अच्छा, अब एक तरीका और है, अगर मैं इफ़ को इस्तेमाल ना करूं तो इफ़ के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ की जगह पे, लेकिन वो इफ़ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो थोड़ी सी लाइट पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब इफ़ की जगह मैं लिखता हूँ सेलेक्ट केस। केस को सिलेक्ट करो किस चीज़ पे, ओपीटी के ऊपर। किसके ऊपर, ऑपरेटर के का केस ले लो। अगर उसके केस में क्या आए, प्लस आए, ठीक है, तो क्या कर दो, मी डॉट टी एक्स टी डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। अगर केस में क्या आए, इक्वल टू डबल कोड के अंदर सेम माइनस, सॉरी इक्वल टू नहीं आता। अगर केस में क्या आए, माइनस आए, तो फिर आप क्या करोगे, मी डॉट टी एक्स टी डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इक्वल टू वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। ठीक हो गया जी। दोनों काम सेम करेंगे, इफ़ से भी काम हो सकता है, सेलेक्ट केस से भी काम हो सकता है। ठीक है, 2 तरीके। सेलेक्ट केस थोड़ा लाइट है, इफ़ थोड़ा हैवी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमारा काम ही सिंगल सा है, छोटा सा काम है, तो सेलेक्ट केस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमने पहले केस डिफाइन करना होता है कि किस चीज़ के ऊपर मैंने केस लड़ना है। हमने उसे कहा ऑपरेटर के ऊपर केस लड़ना है, फिर उसको दे दिया अगर ऑपरेटर के अंदर प्लस आए तो ये काम कर दो, अगर ऑपरेटर के अंदर केस में माइनस हो तो ये काम कर दो। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं कि ये क्या रिस्पांस देता है। सेम उसी तरह से 33 प्लस 11 44 माइनस 36 को 8। ठीक है, प्लस माइनस दोनों चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और क्लियर का हमने किया था, क्लियर उसको ख़त्म करने के लिए। अब बैक स्पेस का भी है, और अब 2 ऑपरेटर मैंने छोड़ दिए हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के, ये दोनों आपके लिए हैं। एक ये है ऑपरेटर, इस पे हम काम कर लेते हैं, और एक डॉट का है, फिर बैक स्पेस का। ठीक है, अच्छा पहले आ जाते हैं इसके ऊपर कि इस कंडीशन में क्या करेगा कि जितने भी जो भी वैल्यूज़ लिखी हो उसके साथ माइनस का साइन दे दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 25 लिखा हुआ है, अगर माइनस 25 लिखा हुआ तो वो 25 हो जाए, 25 लिखा हुआ तो माइनस 25 हो जाए। यही तरीकाकार होता है जी। ठीक है, अच्छा अब वो कब होगा, इसके क्लिक होने पे मैं इसे ये कहूँगा कि जो मी डॉट टी एक्स टी डिस्प्ले का जो टेक्स्ट है उसमें वैल्यू दे दो कौन सी -1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ मी डॉट टी एक्स टी डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट। किसी भी चीज़ को आप -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका सिर्फ साइन चेंज करता है। ठीक है, 1 से 25 को 1 से ज़रब देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर उसके साथ माइनस होगा तो साइन का फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 55 है, -55 है तो माइनस लगाने के लिए और माइनस हटाने के लिए। अब -55 में मैं मज़ीद -5 करूँगा तो ये -60 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस अगर इसमें से मैं 55 करूँगा तो -5 है। ठीक हो गया। तो ये प्लस माइनस के साइन को चेंज करने के लिए कि आप प्लस माइनस का साइन लगे, तो
तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस आ गया। अब -5 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इक्वल टू का हट जाएगा। मैथमेटिक्स इसमें रूल जो है मैथमेटिक्स का वो ये है कि माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है, जी। ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस होता है तो ये माइनस का साइन आता है, ठीक है। फिर इसी तरह प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तो ये भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। प्लस और ये आपस में प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का साइन रहेगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है जी। ये हमारा फ्लो है कि किस फ्लो से यूज़र जाएगा, ठीक है। और ये ऑपरेटर के रूल्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई के रूल है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारा काम रह गया कि डॉट के ऊपर डॉट प्रेस करें, पीरियड डॉट जब प्रेस करें तो डॉट आए, लेकिन सिंगल डॉट आए, मल्टीपल डॉट नहीं आनी चाहिए। हाँ, डॉट तो एक एक ही दफ़ा आती है, इस चीज़ का ख्याल करना है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डॉट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये उसका क्लिक इवेंट बन गया। अगर मैं इसको लिखूं मी डॉट टी एक्स टी डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट इक्वल टू मी डॉट टी एक्स टी डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट और एंड क्या चीज़ क्या जोड़ दो, डॉट जोड़ दो। जो भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट के साथ डॉट जोड़ दो। अगर मैं ये इस तरह लिखता हूँ सिंपल वे से तो ये तो डॉट की तो बाहर डाल देगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 22, फिर 3-4 डॉट, फिर 5, फिर डॉट, तो ये तो कुछ अजीब ही कहानी होगी, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। ये चीज़ इसको कंट्रोल करना है कि डॉट जो है वो एक दफ़ा डले, अगर नहीं हो तो फिर नहीं डले, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ ताकि एग्जांपल के तौर पे ये कोड भी रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ मी डॉट टी एक्स टी डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ कहते हैं ढूंढने को। क्या करो, टेक्स्ट के अंदर ढूंढो। क्या चीज़ ढूंढो, ब्रैकेट में आप वो कह रहा है वैल्यू एज अ करेक्टर, तो मैं उसको कह देता हूँ यार डॉट ढूंढना है यार। उस पूरे के अंदर टीएक्सटी डिस्प्ले के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ हो, 20 हैं, 25 हैं, 40 हैं, 50 हैं, वट जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ उस टेक्स्ट में जाके ढूंढना है। क्या चीज़, डॉट ढूंढना है। अगर ये मिल जाता है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है मिल गया। अगर ये मिल जाए तो क्या करो, एग्जिट सब, छलांग मार के बाहर निकल जाओ। एग्जिट हो जाओ कहाँ पे, यहाँ पे क्या कर दो, जंप मार के बाहर निकल जाओ, एग्जिट कर जाओ, ठीक है। एग्जिट कर जाओ, बस कुछ भी नहीं करना। एल्स अगर नहीं मिलता तो क्या करो, फिर एक डाल दो यार। फिर क्या करो, मी डॉट टी एक्स टी डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट के अंदर प्लस डॉट, एक ये तरीकाकार भी होता है, ठीक है। और दूसरा ये भी है, मी डॉट टी एक्स टी डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट एंड, ठीक है। अगर मिल जाता है तो खामोश रहो। यहाँ से एग्जिट का मतलब है भाग जाना। कहाँ पे भागना है, सब के ऊपर। तो मैंने देखें जिस तरह एग्जिट को क्लिक किया तो वो मुझे बता रहा है इसका ये है एरिया, ये टोटल एरिया, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, तो ये जंप करके सब रूटीन से यहाँ पे आ जाएगा, इसको एंड कर देगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो ये लाइन नहीं चलेगी, वो नीचे आ जाएगा। नहीं मिला जी, अब क्या करें जी, अब यार ये काम कर दो कि एक छोटा सा डॉट उसमें डालना, वो डाल दो, ठीक है जी। डॉट, ठीक है, ठीक हो गया। एक तो ये तरीका कर